हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की न्यू वीडियो के साथ। तो मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं कि मैन फोर्स या कॉन्डोम कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम कुछ मैन फोर्स के बारे में बात ही करेंगे जो आपको उनके बारे में बहुत कम ही पता होगा, या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनके बारे में बहुत कम पता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा की हुई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि कंडोम का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेक्स के दौरान स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेशन इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जब मैनफोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह प्रेगनेंसी से बचाने में 98% तक असरकारक होते हैं। कॉन्डम कई शेप, कलर और साइज में आते हैं, जिसकी वजह से एक को चूज करने में दिक्कत हो जाती है। कॉन्डम 11 अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लेटेक्स कॉन्डम। तो कॉन्डम की सबसे आम वैरायटी स्टैंडर्ड लेटेक्स कॉन्डम है, जो प्रेगनेंसी और एसटीआई के से बचने के लिए सबसे भरोसेमंद चॉइस भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेटेक्स में छेद नहीं होता है या ब्रेक नहीं होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के दौरान लोशन, वैसलीन या वेट क्रीम जैसी ऑयल ब्रस्ट लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लेटेक्स फट सकता है और ब्रेक हो सकता है और इस कंडोम कम असरकारी हो सकता है। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट के साथ पानी या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना सही रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन लेटेक्स कॉन्डम। यदि आपको लेटेक्स से एलर्जी है तो भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पॉलीस्यूरेन, नाइट्रोइल या लैम स्किन से बने कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यदि आप या आपके पार्टनर को इससे एलर्जी नहीं है तो आपको लेटेक्स फ्री कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन लेटेक्स कॉन्डम जल्दी फट सकते हैं और इनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। तो दोस्तों, आप नॉन लेटेक्स कॉन्डम यूज़ ना करें, इसके ब्रेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कॉन्डम। तो दोस्तों, फीमेल कॉन्डम के एक्सटर्नल कॉन्डम के ठीक विपरीत फीमेल कॉन्डम को कई बार इंटरनल कॉन्डम कहा जाता है और इन्हें वेजाइना के अंदर इंटर्स किया जाता है। जब इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये प्रेगनेंसी और एसटीआई से बचाने में 95% प्रभावशाली होती हैं। चूँकि इंटरनल कॉन्डम को इंटर करने में दिक्कत होती है तो इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इंटरनल कॉन्डम का इस्तेमाल पिल या इंट्रायूटेरिन डिवाइस जैसे अन्य बर्थ कॉन्डम कंट्रोल के साथ किया जाना चाहिए। इसकी खासियत क्या है कि इसे आप सेक्स करने से 8 घंटे पहले भी इंटर कर सकते हैं और आपको उस खास पल में कॉन्डम के इस्तेमाल के लिए रुकना नहीं पड़ता है। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल इंटरनल कॉन्डम के साथ नहीं करना चाहिए, वरना दोनों के फटने का जोखिम बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि लैम स्किन कॉन्डम। लैम स्किन कॉन्डम के बारे में बात करनी है। लैम स्किन कॉन्डम को एनिलर इंटेस्टाइन की लाइनिंग से बनाया जाता है। सेक्स के दौरान यह मटेरियल अधिक नेचुरल महसूस हो सकता है या सेंसिटिविटी बढ़ी हुई लग सकती है, लेकिन यह अधिक छेद वाला होता है। सच ये तो यह है कि लैम स्किन में छेद इतने बड़े होते हैं कि इसमें एचआईवी या हर्पीज जैसे वायरस आसानी से घुस सकते हैं, इसलिए ये एसटीआई से सुरक्षा नहीं कर सकती हैं और प्रेगनेंसी से बचाने में भी कम असरकार हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस लैम स्किन कॉन्डम का बहुत ही कम यूज करें। और अब हम बात करने वाले हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम के बारे में। फ्लेवर्ड कॉन्डम उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ओरल सेक्स के दौरान लेटेक्स का स्वाद पसंद नहीं आता। ये पुरानी लेटेक्स कॉन्डम की तरह है, असरकारी है, क्योंकि ये दरअसल वही होते हैं, बस इनके ऊपर एक टेस्टी कोटिंग की हुई होती है। फ्लेवर्ड कॉन्डम के वेजाइना सेक्स के लिए भी सुरक्षित है, लेकिन यदि आपको वेजाइना में किसी तरह की इरिटेशन हो रही है तो इस कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए या यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोइंग कॉन्डम। जी हाँ दोस्तों, ग्लोइंग कॉन्डम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ग्लोइंग कॉन्डम वाले कॉन्डम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो आप गलत हैं। ग्लो करने वाले कॉन्डम भी लेटेक्स से बने होते हैं और उतना ही असर करते हैं जितना कोई अन्य एवरेज कॉन्डम। यह बस एक पार्टनर चॉइस की बात है, ना कि कोई
सेफ्टी इशू। इसलिए यदि आप सेक्स करने के दौरान थोड़ा फन चाहते हैं तो इन ग्लोइंग कॉन्डम का इस्तेमाल बेहिचक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मज़े के लिए आप इन कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्डम की बात कर लेते हैं, रिब्ड कॉन्डम। रिब्ड कॉन्डम सामान्य कॉन्डम की तरह ही होते हैं, बस अंतर यह होता है कि इनके बाहरी और अलग से टेक्सचर बना होता है। इस टेक्सचर की वजह से सेक्स के दौरान महिलाओं को अधिक संतुष्टि और ऑर्गेजम्स का अनुभव हो सकता है। कॉन्डम पर इन रिब्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह वेजाइना को स्टिमुलेट करते हैं और यह दोनों पार्टनर के लिए अधिक एंजॉयबल हो जाता है या फन हो जाता है। लेकिन यदि आपके प्राइवेट पार्ट्स सेंसिटिव हैं तो रिब्ड कॉन्डम से इरिटेशन भी हो सकती है। तो दोस्तों इस कॉन्डम का यूज़ ना करें। हालांकि इसे कम करने के लिए ल्यूब्रिकेटेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं स्पर्मिसाइड कॉन्डम। स्पर्मिसाइड कॉन्डम कुछ कॉन्डम केमिकल सब्सटेंस स्पर्मिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो स्पर्म को स्थिर और ख़त्म कर देता है। आप यह सब्सटेंस प्रेगनेंसी से बचाने में 70 से 80% प्रभावशाली है। हालांकि जब इसे कॉन्डम जैसे बैरियर मेथड के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी प्रभावशीलता 97% तक पहुंच जाती है। यह प्रतिशत असल में नॉन स्पर्मिसाइडल कॉन्डम से कम है क्योंकि स्पर्मिसाइड लेटेक्स को डैमेज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों इसके बाद हम बात वाले हैं कि अल्ट्रा थिन कॉन्डम। ये कॉन्डम पतले मटेरियल के बने होते हैं। यही कारण है कि कई लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सेक्सी सेंसेशन को पूरी तरह से कम नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये जल्दी फट जाती हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा तक चलते हैं और ये फटते नहीं हैं, तो ये फन भी बहुत कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह के कॉन्डम में अंदर ही ल्यूब्रिकेटेंट रहता है, इसलिए यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप जिस ल्यूब्रिकेटेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह कॉन्डम कंपोर्टेबल है या नहीं। ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम वेजाइनल ड्राइनेस से होने वाली फ्रिक्शन को भी कम करते हैं। ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम ज़्यादा कंफर्टेबल होने के साथ ही इस आशंका को बचत ही कम करता है कि कॉन्डम कभी भी फट सकता है या ब्रेक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टिंगलिंग कॉन्डम। इसमें खास तरह का फॉर्मुलेटेड ल्यूब्रिकेंट होता है जिसकी वजह से यह कॉन्डम दोनों पार्टनर को लिंकिंग सेंसन देता है। कुछ लोगों को यह टिंगलिंग बहुत अच्छी लगती है तो कुछ इसे नोटिस भी नहीं करते, यह अनकंफर्टेबल मानते हैं। जी हाँ दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बॉटम लाइन। बस यह अंतिम कॉन्डम के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी तरह के कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है, बस यही ज़रूरी है कि वे प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सुरक्षा कर सके। जी हाँ दोस्तों आई होप कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और यह वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।